नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को व्याख्या हल करना सिखाएंगे। यदि आप लोगों को व्याख्या हल करना नहीं मालूम है, आपको टफ लग रही है कि व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हाई स्कूल में जो छात्र होते हैं उनको व्याख्या करना नहीं आता है अक्सर बहुत से लोगों को, तो आपके लिए ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आए हुए हैं। मात्र 2 मिनट में आसान तरीके से व्याख्या करना सीख जाएंगे और व्याख्या करना सीख गए तो आपके 12 नंबर पक्के होने वाले हैं। 6 नंबर गद्य खंड में, 6 नंबर पद्य खंड में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सीधा हम आप सभी को लाइव प्रूफ सप्रसंग व्याख्या हल करना सिखाएंगे मात्र 2 मिनट में। अगर सीख जाओगे तो आप नाम लोगे कि हाँ, व्याख्या किसी ने सिखाई दी। इसी प्रकार से व्याख्या सीखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना गद्यांश पढ़ना है, जिस गद्यांश की आपको व्याख्या हल करनी है। तो हमने ऑन स्क्रीन लगा रखा है स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्भुत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। इस प्रकार से पूरा गद्यांश आप लोग पढ़ लेंगे। ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अन्यथा आप हल नहीं कर पाएंगे। इसको पहले पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ लिए हैं। इसके बाद में अब हम आप सभी को लाइव प्रूफ इसके जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे। 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको क्लियर करवाने वाले हैं। तो आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके बाद में कैसे हल करना है देखिएगा पूरा लास्ट तक। देखिए, आपको इस प्रकार से लिख देना है, राम धीर करके डॉट 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 लगा देना है, देखता था। इस प्रकार से बना देंगे, जो भी नंबर हो वो नंबर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपने क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, ना उतारें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो आपने गद्यांश अभी पढ़ा था उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता। अब जो हमने मित्रता शब्द लिखा है इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा। अगर स्केल हो तो अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। बस आपके 6 नंबर पक्के हो गए, समझ लीजिए यहीं से। फिर आपको क्या करना है? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम भाई लिखना है। क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इसके लेखक। फिर अब आती है मेन बात, पॉइंट, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका गद्यांश होता है उसमें रेखांकित अंश जो होता है, नीचे अंडरलाइन होता है, उसकी आपको व्याख्या करना है। यही नहीं आपके समझ में आता। आप पॉइंट पर आए हो ना, तो समझिएगा। तो जब आप लिखोगे तो शुरू में आपको बस इतना लिख देना है, लेखक बताता है कि, लेखक बताता है कि, इतना लिखकर फिर आपको क्या करना है? इतना लिख देते हैं। फिर उसके बाद में आप चाहें तो गद्यांश की कहीं से भी 2 लाइन बीच की उठा लीजिएगा और लिख दीजिएगा। केवल आपको पास करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। लेखक बताता है कि, इतना लिखकर आप गद्यांश, उसी गद्यांश में से 2-3 लाइन उठाकर बीच में लिख दीजिएगा। बस आपका काम तमाम हो गया। आपको 6 नंबर यहीं से क्लियर हो गए। और अगर आप कर पाते हैं तो हमारी तरह भाई करिएगा। लेखक बताता है कि जो चिंताशील व्यक्ति होता है वो खुश होने के साथ ढूंढता है, निर्बल जो होता है वो बलवान का साथ ढूंढता है, और धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। रियल में भाई ऐसे किया जाता है। आपको करना नहीं आता है, अर्थ निकालना नहीं आता है, तो इतना आप लिखिएगा, लेखक बताता है कि, फिर उसमें से आप कहीं पर की भी 2 लाइन बीच से उठाकर जोड़ दीजिएगा सावधानी पूर्वक। बस आपके 6 नंबर क्लियर हो गए। फिर लास्ट में आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त और अकबर किनका मुंह ताकते थे और क्यों। इसके लिए आपको हमने पहले बताया था कि जो गद्यांश होता है उसको सही से पढ़ना पड़ता है, उसी से ये छांटना पड़ेगा। चंद्रगुप्त और अकबर युक्ति और उपाय के लिए मुंह ताकता था।
बस आपको उसी को पढ़ना है, जहां पर से भी मिलते जुलते वर्ड मिल जाए, शब्द मिल जाए, बस वहीं से उठाकर पूर्ण विराम तक लिख दीजिएगा। आपके 6 नंबर भाई क्लियर हो गए। इसी प्रकार से गद्य खंड और पद्य खंड की भी व्याख्या करना आपको सिखाएंगे। उसमें थोड़ा टफ होता है तो उसका भी सिखाएंगे। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो नीचे कमेंट करिएगा, फिर से एक बार हम आप सभी को सिखा देंगे व्याख्या हल करना। भाई बहुत ही सरल है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहीं से व्याख्या करने के लिए। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।